हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो कि बेसिक होती हैं उनके बारे में नॉलेज लेकर आई थी। तो आज मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज लेकर आई हूँ जो कि हर स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट या फिर किसी भी नॉर्मल पर्सन की लाइफ में बहुत यूज़फुल हो सकता है। जैसे बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में आप पहले से पता लगा सकते हैं एंड ये बेसिक चीज़ें हर किसी को पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ब्लड प्रेशर। तो उसका नॉर्मल रेंज होता है 95 टू 55 mmHg न्यूली बॉर्न बेबी के लिए। यंग एडल्ट 120 से 80 mmHg होता है। इन ओल्ड में 150 टू 90 mmHg होता है। हाई ब्लड प्रेशर 140 90 mmHg होता है। वेरी हाई 150 95 mmHg होता है। फिर उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसको SpO2 भी बोल सकते हैं। तो ये मेज़र करने के लिए होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड में कितना ऑक्सीजन घुल चुका है। इसका नॉर्मल रेंज 95 टू 100% होता है। फिर उसके बाद आते हैं बॉडी टेम्परेचर। तो सबको पता है कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। इसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोमीटर से इसको नापा जाता है और अगर इससे आपका ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यानी कि आपको फ़ीवर है, जिसको मेडिकल लाइन में फायरेक्सिया बोलते हैं। और ज़्यादा अगर आपका 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको हाइपरथर्मिया है, और उससे अगर कम है तो आपको हाइपोथर्मिया है। फिर उसके बाद आते हैं पल्स रेट या फिर हार्ट रेट, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 60 टू 100 बीट पर मिनट। एक्यूरेट 72 बीट पर मिनट होता है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाई हार्ट रेट को ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं और लो हार्ट रेट को ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। इसका रेंज जान लेते हैं। नॉर्मल रेंज 72 होता है और लो रेंज 60 टू 80 बीट पर मिनट होता है। हाई 90 टू 120 बीट पर मिनट होता है। अगर आपको कभी हाई या लो ऐसा फील हो तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं ब्लड शुगर पे। तो नॉर्मल रेंज शुगर का होता है 60 टू 140 mg/dl। बस शुगर की प्रॉब्लम तो आजकल हर जगह पे है। ओल्ड को भी हो रहा है, एडल्ट को भी हो रहा है एंड बच्चों को भी हो रहा है, क्योंकि लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं। तो इसका आप खास ख्याल रखिए आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे। इसको मेज़र करने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद शुगर डिपेंड्स ऑन 2 टाइम। शुगर का जो टेस्ट होता है 2 टाइम पे होता है। पहले फास्टिंग पे मील लेने के पहले, फिर उसके बाद पोस्ट प्रैंडियल मतलब आफ्टर मील। इसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए 70 टू 100 mg/dl फास्टिंग, और मील के बाद 70 टू 140 mg/dl होना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को 140 से ज़्यादा होता है। फिर हीमोग्लोबिन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि टाइफाइड की वजह से ज़्यादा कम हो सकता है और आपको एनीमिया जैसी बीमारी भी हो सकती है।